धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। धर्म ध्वजा प्रस्तुत करता है राम कथा रस। देश में प्रचलित 300 से अधिक राम कथाओं में से चयनित विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति का रस लीजिए अपनी भाषा में हर मंगलवार सुबह 7 बजे। तेजस्वी कुशध्वज की पत्नी मालवती गर्भवती थी। कुशध्वज भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मालवती ने उचित समय पर एक कन्या को जन्म दिया। जन्म के साथ ही एक अद्भुत घटना घटी। कन्या ने पैदा होते ही मुंह से वेद वाक्य उचारा। महर्षि की पदवी पाए कुशध्वज ने इस घटना के चलते कन्या का नाम वेदवती रखा। कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो इतनी सुंदर थी कि वह लक्ष्मी का दूसरा रूप लगती थी। कुशध्वज ने ठान लिया कि इसका विवाह तो वे भगवान विष्णु से ही करेंगे। जन्म से ही वेद उचारने वाली वेदवती बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी। कई बार वह हिमालय के निर्जन चोटियों पर जा ध्यान लगाया करती। एक दिन आकाश मार्ग से गुजरते रावण ने उसे ध्यान लगाए तपस्या करते देखा। रावण वेदवती का सौंदर्य देख चकित हो उस पर मुग्ध हो गया। रावण किसी काम से ब्रह्मा के वहां जा रहा था, पर उसने तत्काल विमान रुकवाया और वेदवती की सुंदरता से खींचता हुआ वहां जा पहुंचा जहां सुंदरी वेदवती तपस्या कर रही थी। रावण ने वेदवती के समीप जाकर अपना परिचय दिया और फिर वेदवती से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? इस अल्प वय में हिमालय पर इतनी कठोर तपस्या किसके लिए और किस भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रही हो? वेदवती ने अपना परिचय दिया और बताया कि मेरे पिता ब्रह्मर्षि कुशध्वज ने तय कर लिया था कि वे समय आने पर मेरी शादी भगवान विष्णु से करें, पर दैत्यराज शंभु के चलते वे अपना जीवन रहते ऐसा न कर सके। असल में शंभु नाम का एक दैत्य मुझे एक तरफा प्रेम करता था। जब उसे पता चला कि मेरे पिता मुझे भगवान विष्णु को देना चाहते हैं तो उसने इसका विरोध किया और मेरे पिता के न मानने पर उसने उनकी हत्या कर दी। पिता की हत्या की बात सुनते ही मेरी मां मालवती ने भी अग्नि देवता को याद किया और जलकर देह त्याग दिया। मैं अकेली रह गई और प्रण किया कि अपने पिता की अधूरी प्रतिज्ञा को पूरी करूं। इसलिए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए ही मैं यह तपस्या कर रही हूं। रावण को वेदवती भा गई थी। वह उसको किसी भी तरीके से पाना चाहता था। उम्र कम देख पहले उसने वेदवती को स्नेह जाल में फिर रसिक बातों में फुसलाना चाहा। उसने कहा, मेरे साथ लंका चलो, मेरी रानी बनो और संसार ही नहीं स्वर्ग के भी सारे सुख भोगो। वेदवती रावण की मंशा भांप चुकी थी। उसने पहले यह कहकर कि उसने भगवान विष्णु को पहले ही अपना पति मान लिया है, इसलिए किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, विनम्रता से मना कर दिया। पर रावण जब इस पर भी न माना तो उसने रावण को तत्काल वहां से जाने को कहा। साफ इनकार सुनकर घमंडी रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए उसके बाल पकड़ लिए। वेदवती ने फुर्ती दिखाते हुए उसके द्वारा पकड़े अपने केश ही काट डाले और उसकी पकड़ से छूट गई। वेदवती ने अपनी देह में स्थित अग्नि को योग बल से भड़काया और यह कहती हुई भस्म हो गई कि दुष्ट रावण, तूने मेरा अपमान किया है। जिस शरीर को तूने छू दिया उस शरीर को त्याग रही हूं, लेकिन तेरा विनाश करने के लिए फिर आऊंगी। वाल्मीकि के रामायण की बात को क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित भी साबित करता है। कहते हैं, रावण एक जगह बार बार जाता था। रास्ते में पहले पर्वत, फिर घना जंगल, उसके बाद एक गड्ढा और फिर सुंदर सरोवर मिलता था। उस सरोवर में सुनहरे कनक कमल खिलते थे। रावण ने एक बार वहां सरोवर तट के पास शिवलिंग की स्थापना की और सरोवर से कनक कमल लाकर उनकी पूजा की। चलते समय एक बहुत बड़े कनक कमल पर एक दमकती चमकती दिव्य कन्या खेलती मिली तो वह उसे लंका लाया और मंदोदरी को दे दिया। कुछ दिनों बाद नारद स्वर्ग से लंका आए। रावण से मिलने के बाद वे मंदोदरी के पास पहुंचे तो वह कनक कमल वाली सुंदर कन्या को वहां खेलते देख नारद जी ने मंदोदरी से कहा, आगे चलकर इस कन्या पर रावण का दिल आ जाएगा और वह
उसके कुल के विनाश का कारण बने। नारद जी के जाने के बाद मंदोदरी ने यह बात रावण को बताई तो रावण ने उसे एक संदूक में डालकर समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र को समर्पित यह बालिका बहते बहते नदियों के रास्ते होते मैदानी इलाके में जा पहुंची। जब राजा जनक के वहां भयानक सूखा पड़ा और उन्होंने हल चलाया तो राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर मिली। वही वेदवती सीता के रूप में राम की पत्नी बनी और अंत में सीता ही रावण के कुल के विनाश का कारण बनी। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अभी इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड।